पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज। खास खबर के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आपको अवगत कराऊंगा विंध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी रिपोर्ट से। आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में टैंकर में आग लगने से पूरा गांव जलने वाला था, लेकिन बच गया। वजह क्या है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपको बताता चलूं कि सीधी सिंगरौली रोड पर एक टैंकर जिसमें की आग लग गई, जिस टैंकर में डीजल और पेट्रोल दोनों मौजूद था। आपको बताते चले कि घटना 25 तारीख यानी कल सुबह 9 बजे के आसपास की बताई जा रही, जहां सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 पर बाहरी थाने से 1 किलोमीटर पहले चंदवाही गांव के पास एक पेट्रोल एवं डीजल से भरा टैंकर, जो कि जबलपुर से आहूजा पेट्रोल पंप बैढ़न तेल लेकर के जा रहा था, अचानक रास्ते में टैंकर में आग लग जाने के कारण टैंकर जलने लगा, जिसमें टायर एवं अन्य पार्ट पूरी तरीके से जल के राख हो गए। संयोग की बात तो यह रही कि टैंकर के अंदर आग नहीं लग पाई, जिस कारण से बड़ा हादसा होने से बचा और पूरा गांव खाली कराना पड़ा। जैसे इस संबंध में थाना प्रभारी को जानकारी मिली, थाना प्रभारी बाहरी राकेश वैश्य द्वारा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों तरफ से आवागमन रुकवाया गया। साथ ही सरपंच चंदवाही एवं थाना प्रभारी द्वारा घटनास्थल के आसपास के सभी घरों को खाली करवाया, जो कि देखने को मिला। परिजनों को एकत्रित कहीं न कहीं सुरक्षित करने की कोशिश किया, एकत्रित कर सुरक्षित एक ऐसी जगह पर रखा जो कि उससे चपेट से काफी दूर मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीधी डीएसपी गायत्री त्रिपाठी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया गया। नगरपालिका सीधी द्वारा आग बुझाने वाली गाड़ी फायर ब्रिगेड भेजकर आग पर काबू पाया गया। साथ ही घटना की जानकारी जैसे ही सरपंच चंदवाही और उन्होंने 2 टैंकर को, जैसे उनको पता चला 2 टैंकर जो उनके क्षेत्र में मौजूद थे पानी से भरे हुए थे, उन्होंने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचवाने की कोशिश की। जरूरत पड़ने पर इन पानी का भी उपयोग किया जा सके, ऐसा उन्हें लगा। घटनास्थल पर क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन, बाहरी सरपंच चंदवाही का सराहनीय योगदान रहा, जिस कारण से यह बड़ा हादसा होने से टला। NH 39 पर लगातार 3 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसमें एम्बुलेंस एवं डाक विभाग संबंधित वाहन भी प्रभावित हुए। टैंकर चालक एवं आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि टैंकर ड्राइवर उक्त घटना स्थल पर गाड़ी खड़ी करके जैसे ही पानी लेने के लिए अपने कंडक्टर को भेजा और नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी की क्या हालत हो चुकी थी। उसने देखते ही गाड़ी में, जो कि उसके पास मौजूद था अग्निशामक यंत्र, उसे जो है यूज करता है, लेकिन भीषण गर्मी होने की वजह से और आग ज्यादा पकड़ चुकी थी, जिस कारण से ड्राइवर ने गाड़ी में रखे हुए अग्निशामक का उपयोग करता है, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। वहीं आपको बताते चले कि आग भीषण रूप ले चुकी थी। यदि कुछ समय और फायर ब्रिगेड ना पहुंचती तो संभवतः टैंक फटने अर्थात ब्लास्ट होने जैसे बड़ी घटना हो सकती थी। इसका जिम्मेदार कौन होता? सबसे दुख की बात तो यह है कि यह एक सिहावल तहसील अंतर्गत की बात होती है। बाहरी और सिहावल जो है, ये सबसे बड़ी चीजें जो देखने को मिल पा रही। यहां पर आपको बताता चलूं कि विधायक कई वर्ष से वहां पर लगातार विधायक कांग्रेस के रह चुके, फिर आज बीजेपी के भी हैं और पहले भी बीजेपी के रह चुके। अगर बात की जाए तो अभी भी विधायक या सांसद के द्वारा उस क्षेत्र में कोई फायर ब्रिगेड नहीं रखी गई है। यहां तक कि अगर बात की जाए तो अमिलिया हो या फिर बहरी हो, इस क्षेत्र में फायर ब्रिगेड ना होने की वजह से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर सीधी की दूरी पर लोग इंतजार करते हैं कि फायर ब्रिगेड आएगी। तब तक सोचिए कि उस क्षेत्र में कितना नुकसान हो जाता होगा। फायर ब्रिगेड वाहन अगर होता तो शायद ये जो टायर
फटने वाला था, या मतलब जो जल चुका था टैंकर जो फटने वाला था, शायद वो फटने का डर नहीं होता, क्योंकि थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे था और तत्काल पहुंचकर आग बुझ जाती और ये 3 घंटे का जाम नहीं लगता। इसलिए इसका श्रेय अगर बात की जाए तो जनता दे रही है क्षेत्र की विधायक को और सांसद को। उनका कहना यह है कि यह जंगली और पहाड़ी इलाका है और यहां हमेशा छोटी मोटी आगजनी की घटनाएं होती हैं। अगर घटनाएं होती रहती हैं तो फायर ब्रिगेड ना होने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन इन बातों पर ना ही प्रशासन ध्यान दे रही है और ना ही विधायक, सांसद, क्षेत्रीय जनमानस की मांगे हैं कि बाहरी थाना में एक फायर ब्रिगेड मशीन दी जाए। बाहरी थाने का क्षेत्र जो है वह चारों तरफ से पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, जहां गर्मी के दिनों में हमेशा आगजनी की घटना घटती रहती है। फायर ब्रिगेड वाहन के लिए अगर बात की जाए तो 50 से 60 किलोमीटर दूर सीधी नगर पालिका का इंतजार करना पड़ता है, जो चिंता का विषय है। इस बात पर भी चर्चा करना चाहिए, कहीं ना कहीं विधायक से भी बात करनी होगी और सांसद को भी इस बारे में जानना होगा कि वाकई पर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है। जिला में विकास की जो आप बात करते हैं, जो नींव रखते हैं, वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में फायर ब्रिगेड होनी ही चाहिए, क्योंकि एक इमरजेंसी सेवा है और इमरजेंसी सेवा की अगर बात की जाए तो अगर आप इमरजेंसी सेवा ही नहीं दे सकते तो सोचिए फिर आप काहे के विधायक हैं और काहे के सांसद। कहीं ना कहीं बड़ी बात है और आपको भी जानना होगा इस विषय में, विधायक और सांसद को भी जानकारी होनी ही चाहिए। लगातार बने रहे तरंग 24। क्या मैं पानी घर लेने गया था, आग लगी थी। आग लगी थी? कैसे आग लगी? तार गर्म हो गया था। हाँ, तो गाड़ी खड़ी पर आग लगी कि चलते चलते भी आग खड़े लगी? में लग गई। हाँ? खड़े में। जिस समय आग लगी उस समय आप कहाँ थे? मैं दूसरा पानी लेने गया था ना। और ड्राइवर साहब आपके कहाँ थे? ड्राइवर अंदर थी गाड़ी के अंदर थे। इसके बाद जो गाड़ी के अंदर यंत्र होता है आग बुझाने वाला यंत्र जो होता है उसका उपयोग आपने किया? ना था, वो देखिए ना। हाँ, तो उसमें आग कंट्रोल नहीं हुई। फिर इसके बाद आपने क्या किया? पानी लेने गया, उधर रस्ते में लग गई, जोर से पकड़ ली। तो फिर आपने 100 नंबर या 101 नंबर कॉल किए थे? कितने देर बाद आपको गाड़ी मिली आग बुझाने वाली? 1 घंटे बाद लगता। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी आपको मिली। आपकी गाड़ी अब सुरक्षित हो गई है? हाँ। कहाँ से कहाँ जा रही थी गाड़ी? जबलपुर से सिंगरौली जा रहा। सिंगरौली कहाँ पे खाली होगी है? किसके यहाँ? नौगढ़ फिलिंग स्टेशन। नौगढ़ फिलिंग स्टेशन। क्या लगा था इसमें? डीजल पेट्रोल दोनों। फुल गाड़ी भरी है जी। एक जरूरी और विशेष सूचना के साथ हाजिर हूं, जहां आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जो कि 13 अप्रैल 2025 को सुबह 7 बजे से घर से निकले थे रिश्तेदारी के लिए, मैहर के लिए, लेकिन अब तक अगर बात की जाए तो लौटकर घर वापस नहीं आए। परिवार काफी चिंतित है और अगर बात की जाए तो थाना रामपुर नैकिन के निवासी हैं, जिनका नाम विनोद, पिता मंगलदीन वैश्य, उम्र 56 वर्ष बताई जा रही है। 13 अप्रैल को ये गायब हुए थे, सुबह 7 बजे के आसपास ये घर से निकले थे, लेकिन इस बात की अगर बात की जाए तो अब तक ये वापस नहीं आए। परिवार काफी चिंतित है। जहां भी देखे जाएं तो इस नंबर पर जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करें। थाना रामपुर अंतर्गत के निवासी हैं, थाना रामपुर में भी आप संपर्क कर सकते हैं। लगातार बने रहे तरंग 24 के साथ। देखिए ये छोटा सा बयान। जी सर, आपका क्या नाम है और समस्याएं क्या है? जी। मेरा छोटा भाई श्री विनोद कुमार बैस फूफू के यहाँ ग्राम नैकिन गए थे। नैकिन से मैहर चले गए उनके साथ में, वो उनके घर वालों के साथ में। मैहर से लापता हो गए। मैं सभी जगह कहा था भाई रिश्तेदारों के यहाँ अभी तक उनका स्वाद नहीं चला। नहीं। अब मैं थाना रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूँ। और जिस सज्जन को उसको मिले मेरे छोटे भाई, कृपया इस नंबर पर बताने की कृपा करें। जी। आपका नंबर क्या है? लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। आपसे अगली खबर में फिर मिलता हूं। बस इतना ही अभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।